हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं योगेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाए। चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 22, जिसमें आपको चेक करना है और डिफाइन करना है द मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आप उस स्टेज पे आ चुके हो जिस स्टेज पे आपने अपना मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट रेडी कर लिया है। यानी कि ऑलरेडी आप चैप्टर 22 तक आ गए हो। तो आपने क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या सर्विस मार्केट में लॉन्च करनी है, क्या क्या उसमें फंक्शंस रखने हैं, क्या क्या फीचर्स रखने हैं, कैसे टोटली टाइम कैलकुलेट करना है, आइडल मार्केट कहाँ से शुरू करना है आपको बिजनेस, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। और एटलीस्ट अब आप मार्केट में अपना एक छोटा सा प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाले हो। ठीक है, मार्केट में लॉन्च करने के लिए आप रेडी हो इस टाइम। अभी इसमें क्या है ना, इसमें ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये जो कंप्लीटली चैप्टर है MVP, ये कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ फीडबैक के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ से आपको एक्चुअल डेटा मिलने वाला है कि आपका प्रोडक्ट कितना वैल्यूबल है कस्टमर्स के लिए, और उसमें अगर मान लो वैल्यूबल कम है तो कितने इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ये सारा डेटा आपको यहाँ से इस चैप्टर से मिलने वाला है। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 22 के पार्ट 1 को। तो शुरू करते हैं। Now that your MVP has been launched in the market, you need to measure the feedback in the following ways. मतलब अगर मैं बात करूं कि आप ऑलरेडी 22 चैप्टर्स तक आ गए हो, आप ऑलरेडी 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस की प्राइमरी एजुकेशन होती है, जिसमें हमने एक एक पॉइंट्स को बहुत डिटेल्स में आपको समझाया है, वो सारी चीज़ें समझने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, अब आप फाइनली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, है ना। और दूसरा, उसकी फीडबैक लेने वाले हो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू नीड टू चेक इन द क्वांटिटिव टर्म्स, है ना, थ्रू विच द कस्टमर इज पेइंग मनी फॉर योर प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो चेक करना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट, जैसे मान लो अब सेल होना शुरू हो गया, तो कितनी क्वांटिटी पे मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है और कितने लोग मुझको पैसा पे कर रहे हैं, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। और जो दूसरा पॉइंट आता है क्रिटिकल, वो आता है मेजरेबल प्रूफ ऑफ डेटा बैक। मतलब यू शुड हैव मेजरेबल प्रूफ, नोट दैट द प्रोडक्ट इज आउट इन द मार्केट, है ना, पीपल हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है, एक मेजरेबल प्रूफ होना चाहिए कि भाई कितने लोग मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट आपने अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो ये स्टार्टिंग फेज होता है जब एक बच्चा अपना स्टार्टअप शुरू करता है, अपना एक बिजनेस शुरू करता है, और वो मार्केट में बहुत सारी रिसर्चेस के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत एफर्ट डालने के बाद, थोड़ा काफ़ी पैसा लगाने के बाद मार्केट में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है पेमेंट, कि भाई कितने लोग मुझको पेमेंट देने के लिए रेडी है या पेमेंट करने के लिए रेडी है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है वो आता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आता है ड्यू टू MVP फीडबैक। जब आप ने अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किया, जब आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो यहाँ पे आपको फीडबैक गैदर करनी है, फीडबैक इकट्ठा करनी है। अब वो फीडबैक क्या होगी, थोड़ा उस पर ध्यान दे लेते हैं। पहली फीडबैक है स्टॉप और मेक द फ्यूचर। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ठीक है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी लोगों की किसी बर्निंग प्रॉब्लम्स का उसमें सॉल्यूशंस है,
वो किसी ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है जो लोगों की बहुत ज़्यादा जान खाती है या उनके लाइफ की परेशानी है, तो वो उसको फिर आगे शुरू रखना है या बंद करना है। तो सबसे पहला जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो फीडबैक से आपको यहीं भी पता लग जाएगा। आपको आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर मान लो आपको ये पता लग गया कि मैंने सपोज वो टायर बनाया था, इससे पहले जो चैप्टर 21 था, 21 का पार्ट 2, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था। जैसे आप एक टायर मैन्युफैक्चरर करने वाले हो और टायर भी आप ऐसा मैन्युफैक्चरर करने वाले हो जिसमें कभी पंचर ना हो, ठीक है। तो विद एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अब उसमें हो सकता है कि भाई वो आप टेस्ट कर रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, आप डिलीवरी कर रहे हो, ऑलरेडी कंज्यूमर ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से कुछ फीडबैक आ रहा है। अब वो फीडबैक अगर पॉजिटिव है, अगर फीडबैक अच्छा है, तो आपको ये पता लग सकता है कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ अपना फ्यूचर बना सकता हूँ या मुझे अभी रुकने की ज़रूरत है, कुछ दूसरा रास्ता चूज करने की ज़रूरत है या कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहला बेनिफिट्स, जब आप MVP लॉन्च करते हो तो सबसे पहला बेनिफिट्स ये आपको होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा आपको? दूसरा बेनिफिट्स होगा वेदर द अजम्पशन वर्क और नो। जिस आधार पे भी आपने बिजनेस शुरू किया है, मान लो आपके माइंड में कोई भी अजम्पशंस आई, किसी भी तरह की अजम्पशंस आई, चाहे वो किसी भी व्यापार को लेके हो सकती है, आप छोटी मोटी ग्रोसरी स्टॉप खोलने वाले हो, आप वेजिटेबल की शॉप खोलने वाले हो, या आप कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हो, या आप रिटेल बिजनेस में जाने वाले हो, या आप प्रोडक्शन लाइन में जाने वाले हो, आप किसी में भी जाने वाले हो, जिन अजम्पशंस के बेस पे आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, यहाँ पे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपने जो अजम्पशंस थी, जिस आधार पे आपने बिजनेस की फाउंडेशन रखी, नींव रखी, क्या वो अजम्पशंस काम कर रही है? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ आपके ख्याली पुलाव थे, आपने अपने मन में पकाए और अपने ख्यालों से ही उसको अच्छा फीडबैक दे दिया, उसको रेटिंग दे दी और अपने ही मन से उसको सब कुछ बता दिया, और जब वो सर्विस या वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, या कस्टमर ने बोला कि जी इतना अच्छा नहीं है जितना आपने बताया था, ठीक है। तो आपकी अजम्पशंस ने काम किया या नहीं किया, ये भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। अगर वो काम कर रही है आपकी अजम्पशन, आपका आइडिया परफेक्ट था, आपकी अजम्पशंस अच्छी थी, आपने जो सोचा वैसा ही हुआ सेम सेम, तो डेफिनेटली फिर आपको कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। और अगर छोटी मोटी कुछ कमियां हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स करके आपको आगे की साइड जाना है। और अगर सही नहीं है चीज़ें, तो या तो आप इम्प्रूवमेंट्स का रास्ता चुन सकते हो, या फीडबैक के अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते हो कि क्या ये प्रोडक्ट फ्यूचर रिलेटेड है, क्या ये चल सकता है या नहीं चल सकता। अगर कस्टमर्स ने आपको 85% तक लोगों ने भी आपको अगर ये बोला कि ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है, तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे आइडल मार्केट को चूज करना पड़ेगा, किसी दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे मान लो एक होता है ना कि भाई आपका कस्टमर, आपने जब प्रोडक्ट को किसी को सेल किया तो उसने फटाक से वो प्रोडक्ट यूज़ किया यूज़ करने के बाद उसका जो इमीडिएट रिस्पॉन्स था, इमीडिएट रिस्पॉन्स कि यार बहुत अच्छा है या अच्छा नहीं है, एवरेज आता है कि भाई इतना अच्छा नहीं है जितना बताया था, या बहुत बुरा है, तो कस्टमर का इमीडिएट रिस्पॉन्स भी आपको आना शुरू हो जाता है जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स यूज़ करने लगते हैं। तो उस केस में आपको यही देखना है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्या वो कह रहे हैं यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला हमको, या वो बोल रहे हैं कि एवरेज है, अभी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि अच्छा है बट इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, आपको थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, और वो इम्प्रूवमेंट्स एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट करने हैं, जो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर सके, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और चौथा जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स आता है वो आता है विच फैसिलिटी शुड बी यूज्ड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जो आपने प्रोडक्ट बनाया, जो भी आपने सर्विस दी, जो भी आपने सॉल्यूशन मार्केट को दिया, उसमें लोगों के फीडबैक आने शुरू हो गए। अब लोग बाग और जो आपके कस्टमर्स है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल मतलब जब आप फाइनली उसमें जो कमियां हैं उनको दूर कर लोगे, जो उसमें कुछ दिक्कतें परेशानी हैं उनको दूर कर लोगे, जब आप फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे तो वो
कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसमें सारी इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद आपको प्रोडक्ट मार्केट में दोबारा लॉन्च करना चाहिए, और जिन कस्टमर्स ने भी उनको यूज़ किया था एटलीस्ट उनको बताना चाहिए कि सर जो कमियां आपने मुझको बताई थी वो कमियां हमने ऑलरेडी इसमें से दूर कर दी। यहाँ पे आप क्या करोगे ना, एक फाइनल प्रोडक्ट की साइड मूव करोगे, यानी कि उस फाइनल प्रोडक्ट की साइड जो शायद आपसे ज़्यादा आपके कस्टमर जानते थे। यानी कि आपने तो ऑलरेडी अजप्शंस ले ली और अजप्शंस के बेस पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बना दिया। अब कस्टमर्स की फीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें इंप्रूवमेंट्स करके उसको फाइनल प्रोडक्ट का रूप देना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एटलीस्ट अब आप ये समझ चुके हो कि मेरा प्रोडक्ट फ्यूचर रेडी है या नहीं। अगर फ्यूचर में वो चलने वाला है, लोगों की फीडबैक अच्छी आई, उनकी कमेंट्स अच्छे आए और उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की आपसे रिक्वायरमेंट रखी कि जी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स कर लो और मैं डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो फिर आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करके और फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए। अब फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे उस प्रोडक्ट को एक सुपर डुपर प्रोडक्ट बनाने में। MVP इम्प्रूवमेंट्स आफ्टर फीडबैक। जब आप MVP जो आपने अभी सेमीफाइनल मान सकते हो कि जो आपने प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया था वो एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, एटलीस्ट वो सिर्फ अजप्शंस था। आपने रिसर्च करी, आपने सब कुछ किया और फाइनली आपने एक प्रोडक्ट बना के मार्केट को दे दिया, अपने कस्टमर्स को दे दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब फाइनली जो फीडबैक्स आई, जो कमेंट्स आए, जो तुम्हारी उसकी जो भी चीज़ें उसमें कमियां थी वो तुम्हारे सामने आई। अब उसको फाइनल रूप आपको देना है इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद। सबसे पहला आफ्टर फीडबैक आपको क्या करना है, सबसे पहला वेदर आई डू कलेक्ट द मोस्ट डिटेल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। सबसे पहला जो पॉइंट्स है, सबसे पहला आपको क्या जो काम करना है वो करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सेल हुआ हो। जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ हो वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ से ही आपको एक प्रॉपर डेटा मिल पाएगा, एक साफ सुथरा डेटा मिल पाएगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है और क्या खास है। अगर कमी होगी तो भी वो बताएंगे, और अगर उसमें कुछ खास चीज़ होगी, कुछ बहुत अच्छी चीज़ होगी, वो भी वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आपका सेल हुआ वहाँ पे जाके आपको फीडबैक लेनी है। उसके बाद हाउ टू रिड्यूस योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो शुरुआती निवेश है आपका, मान लो भाई अब आप निवेश भी करोगे उसमें, तो जो निवेश है उसको आप कैसे कम कर सकते हो। अब इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या यूजफुल फंक्शन फीचर्स है और क्या यूजफुल नहीं है। ये भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि किस फीचर किस फंक्शन की डिमांड कस्टमर्स कर रहे हैं। तो जब आपको ये पता लग जाएगा कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट ये है, तो आप आलतू फालतू चीज़ों से खर्चा हटा के उस फंक्शन, उस फीचर्स, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे जो कस्टमर्स की एक्चुअल नीड होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हाउ कैन आई क्रिएट ए फाइनल प्रोडक्ट विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फंक्शंस एक्सपेक्ट बाय द टारगेट ऑडियंस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनिशियली 1000 पीपल, मैं थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो भाई आप कैसे एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करोगे। फाइनल प्रोडक्ट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। जैसे मान लो सपोज किसी एक एरिया में आपने 1000 कस्टमर्स को भेजा, अपना प्रोडक्ट 1000 कस्टमर्स को दिया। ये थोड़ी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, बट एटलीस्ट एवरेज आपको पता है कि 1000 लोगों के लगभग यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद आपको जो देखना है वो देखना है कि भाई एटलीस्ट सपोज मान लो 1000 ने खरीदा और 900 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को पसंद तो किया, बट उन्होंने किसी एक ऐसी चीज़ की डिमांड रख दी, एक ऐसे फीचर की डिमांड रख दी जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया कि जी ये प्रोडक्ट इस फीचर के साथ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है और ये हमें चाहिए। इसको हम किसी भी कॉस्ट पे खरीद सकते हैं, ये फीचर हमें चाहिए। एटलीस्ट आप और जो फंक्शन फीचर डालने हैं वो अपने हिसाब से डाल दो। तो आपको जो ध्यान रखना है सिर्फ उस पॉइंट पे रखना है, उस क्रिटिकल चीज़ पे रखना है जिसको कस्टमर ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। क्योंकि कस्टमर्स को अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो वर्ड ऑफ माउथ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलने लगती है। वर्ड ऑफ माउथ वो चीज़ें इतनी ज़्यादा फैलने लगती है तो हो सकता है कि आपको मार्केटिंग पे भी खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ हो जाए। ठीक है। आजकल जैसे जोमेटो है, स्विगी है, इनकी मार्केटिंग वो करते तो है, बट वैसे भी नॉर्मल घर घर में पता है, ओला उबर का घर घर में पता है, ओयो का घर घर में पता है कि भाई जाके
कहीं पे भी 400-500 रुपए का रूम लेके आप रह सकते हो। आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पे ओयो का नंबर डायल करो, आपको रूम मिल जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वर्ड ऑफ माउथ बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फैलती है। तो अगर मान लो वो पॉइंट्स, वो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, तो उसको सबसे पहले इम्प्रूव करें और उसको सबसे पहले उस चीज़ में डालें, अपने प्रोडक्ट में डालें। चौथा पॉइंट है, आर देयर एनी मेजर बग्स? फॉर एग्जाम्पल, यू आर जैगरी मेकर, मान लो, चलो मैं एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ इसका भी। जैसे मान लो सपोज आप हो और आपने कोई कुछ बना रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट्स बनाया। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप एक सोलर एनर्जी से चलने वाली कार डेवलप कर रहे हो, कार बना रहे हो, लेकिन उसमें ना फ्यूल यूज़ होगा, ना इलेक्ट्रिक बिजली यूज़ होगी, वो सिर्फ सोलर से चलेगी। यानी कि जैसे सौर ऊर्जा होती है ना, आजकल पैनल लगा देते हैं, लाइट विदाउट उसके आपकी घर की लाइट जलती रहती है। आजकल आपने देखा होगा सौर ऊर्जा से बहुत ज़्यादा लाइट्स उत्पन्न हो रही है। तो सपोज मान लो आपके माइंड में एक चीज़ आई कि मैं सौर ऊर्जा से चलने वाली एक कार बनाऊंगा और एटलीस्ट लोगों कॉस्ट कम आएगी, उनकी बिजली नहीं फूकेगी, उनको पेट्रोल का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और वो 300-400 किलोमीटर अच्छे से चलेगी विदाउट किसी एनर्जी के। वो अगर मैं बात करूं तो वो सोलर एनर्जी से चलेगी। वो एक उसके लिए किसी तरह का पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज मान लो आपके मन में आया और आपने उसको लॉन्च कर दिया, आपने वो बना दी। अब उसमें कस्टमर्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स क्या आती है? सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती है कि भाई सर इसका जो है ना बैकअप बहुत कम है, ये एटलीस्ट 100 किलोमीटर ही जा पाती है। आप एक काम करो कि इसको एटलीस्ट कम से कम 500 किलोमीटर तक का एवरेज आप हमें दो। यानी कि एक बार चार्ज होने पे दिन में अगर इसको हम कहीं खड़े कर देते हैं, या इसकी बैटरी का जो बैकअप होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि 500 किलोमीटर तक हम ड्राइव कर सकें। ठीक है, अब सपोज मान लो 1000 लोगों ने वो परचेज की और 900 लोगों ने आपको सेम पॉइंट यही बोला कि जी इसका जो बैकअप है ना वो बहुत कम है, ये 100-120 किलोमीटर तक ही जाती है और बीच में कहीं भी धोखा दे देती है। और इस फीचर को, इस फंक्शन को, इस टेक्नोलॉजी को आप चेंज कर दो, हमें सिर्फ 500 किलोमीटर या 400 से 500 के बीच की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हम इसे किसी भी कीमत पे लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे कस्टमर्स ने आपको एक जरूरी फंक्शंस या एक जरूरी फ्यूचर या एक जरूरी टेक्नोलॉजी आपके बताया कि आपको सिर्फ क्या इंप्रूव करना है। आपकी कार बहुत अच्छी है, हम लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, बट आपको एवरेज ज़्यादा देने वाली बनाना है। यानी कि एटलीस्ट वो एक बार ही सोलर एनर्जी से चार्ज हो गई, वो कम से कम 400 किलोमीटर चले, ये वो चाहते हैं। तो आपको उसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो सोलर एनर्जी से चलने वाली कार, अगर मैं बात करूं तो उस पर काम चल रहा है, उन प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उन पे काम चल रहा है। यानी कि मार्केट में इलेक्ट्रिक जैसे व्हीकल्स आया, इसी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाले व्हीकल्स भी मार्केट में आने वाले हैं, जिसमें एनर्जी का यूज़ ही नहीं होगा, ना बिजली यूज़ होगी, ना कोई फ्यूल यूज़ होगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा से चलने वाली कारें होगी, बाइक्स होगी और वो अच्छा खासा एवरेज दे रही होगी। ये फ्यूचर का व्हीकल्स है जिस पे अभी काम चल रहा है जिन प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, आपने और भी बहुत सारी देखी होगी कि फ्लाइंग कार आने वाली है ना। तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में आएगी। अब हम चलते हैं आगे पांचवें क्रिटिकल पॉइंट पे। पांचवें क्रिटिकल पॉइंट है, हाउ कैन आई गेट द प्रोडक्ट टू मार्केट फास्टेस्ट? You will think about how to product faster, create technology at a fast pace। मतलब अगर मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि मैं फटाफट कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ ताकि मेरा प्रोडक्शन तेज़ी से हो, और किन किन चीज़ों का मुझको यूज़ करना चाहिए ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में मार्केट में लॉन्च कर पाऊँ। अगर इस तरह की फीडबैक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स आपको फटाफट करनी है। अगर आपको ये पता लग गया कस्टमर्स ने ये दे दी तो उसमें आप डिले मत करना गलती से भी, क्योंकि अगर आपने डिले किया तो लोगों के माइंड से वो चीज़ें स्विप हो जाती है, फिर उनको दोबारा गैदरिंग करना, दोबारा एक ही चीज़ समझाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको बहुत तेज़ी के साथ काम करना है, बस ये समझ लो, आप बहुत तेज़ी के साथ काम करना है और बहुत तेज़ी के साथ काम करते हुए अपने प्रोडक्ट को री लॉन्च करना है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में।
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एमवीपी फीडबैक से आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो चुकी है, क्या कस्टमर्स को चाहिए, मेरी अजप्शंस क्या थी, कस्टमर की अजप्शंस क्या है, मैं क्या चाहता था, कस्टमर क्या चाहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्लियर होने के बाद अब आपको ये भी पता लग गया कि 1000 बंदों में से 900 बंदों को कौन सा फंक्शन, कौन सा फीचर्स, कौन सी टेक्नोलॉजी उसको क्या चाहिए, ये भी उसको क्लियर हो गया आपको। तो अब उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना, फटाफट उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना, जो डेवलपमेंट्स करने हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, जो भी आपको करना है। ठीक है, अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, कितनी मैन पावर यूज़ करोगे, कैसे करोगे, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि एटलीस्ट स्टार्टअप आपका है। तो ये हमारा 5वां पॉइंट था। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे। लास्ट है हाउ कैन आई डेवलप ए स्ट्रेटेजी टू बी बीइंग द नेक्स्ट स्टेप इन इंट्रोड्यूसिंग माय प्रोडक्ट टू द मार्केट। मतलब अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों? क्योंकि देखो जैसे आपने चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 21 तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा होगा, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझी होगी आपने। ठीक है, क्योंकि मैंने कंप्लीटली ये प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन इसी प्लेलिस्ट में, एक ही प्लेलिस्ट में डाली हुई है, ताकि आपको यूट्यूब पे बार बार भटकना ना पड़े। आप चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 22 तक, यहाँ तक जहाँ तक अभी आपको डिलीवर हो रही है, एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको कहीं कुछ नहीं जाने की जरूरत, सिर्फ वो प्लेलिस्ट खोलना, उसमें चैप्टर 1 उसका पार्ट 1, पार्ट 2, फिर चैप्टर 2 उसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट, इस तरीके से बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आधी अधूरी नॉलेज दे दी मैंने आपको, या इनकम्प्लीट नॉलेज दे दी, या आपको कभी ए पार्ट बता दिया बिजनेस का, कभी आपको डी पार्ट बता दिया, यानी कि आप उसको मैच भी ना कर पाओ। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बहुत डिटेल्स में मैंने आपको समझाई है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि एक्चुअली बिजनेस की प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है, और प्राइमरी रिक्वायरमेंट एक बच्चे की, एक उस बंदे की जो अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसकी जो प्राइमरी नीड्स होती है एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, जिन जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है, जिन जिन टेक्नोलॉजी की, जिन जिन चीज़ों की उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, वो सारी चैप्टर्स में मैंने ऑलरेडी दी हुई है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट में जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ कि ये जो आपका प्रोडक्ट था, ये मैं मान लेता हूँ कि ये इनकम्प्लीट था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फीडबैक लेने के लिए ही आपने मार्केट में लॉन्च किया था। अब आपको क्लैरिटी है, तो अब आपको क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और फाइनल प्रोडक्ट किसी सॉलिड स्लोगन के साथ आपको लॉन्च करना है। स्लोगन मतलब जैसे मान लो 90% लोगों ने आपको बताया कि आपको ये चीज़ जरूर चाहिए, यानी कि क्या चाहिए उनको चाहिए सर इसका बैकअप कम से कम 400 किलोमीटर सिंगल चार्जिंग का होना चाहिए, यानी कि एक दिन में चार्ज हो जाए, है ना, और एटलीस्ट कम से कम जब धूप ना रहे तो ये 400 किलोमीटर कम से कम जानी चाहिए, ताकि हम चिंता मुक्त हो और हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो। ये पॉइंट्स आपको करें, तो इसी से रिलेटेड आप कोई पावरफुल स्लोगन, कोई पावरफुल कंटेंट, कोई पावरफुल ऐसी चीज़ जो आपके लोगों को, आपके नए कस्टमर्स को वर्ड ऑफ माउथ ही एक्वायर कर सके। वर्ड ऑफ माउथ, मान लो जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक ऐड चला था टीवी में कि भाई क्या चल रहा है, तो लोग क्या बोलते थे, फॉग चल रहा है, फॉग, है ना, या फिर भाई अगर रूम लेना है तो कहाँ पे मिलेगा, लोगों को पता है, ओयो। अगर आपको नॉर्मली आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, या पार्किंग की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, तो आप कहीं अगर रहना, आराम करना चाहते हो तो कहाँ पे जा सकते हो, ओयो में जा सकते हो। आपको सिंगल उसमें अगर बुक करनी हो तो आप जैसे रैपिडो हो गई, ओला उबर हो गई, सिंगल उसमें आ जाती है, तो ये वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा फैलती है। तो आपको भी कोई ऐसा स्लोगन यूज़ करना है अपने बिजनेस में जो वर्ड ऑफ माउथ आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फैले। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 22 का पार्ट 1। इसके बाद मैं इसी MVP की जो मैंने बताया MVP, इसका फीडबैक के अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा पार्ट 2, उसमें फॉलोइंग स्टेप्स होंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं MVP को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्ट पॉइंट आएगा कि भाई आपको एक्शन क्या क्या लेने हैं। ठीक है, तो ये भी विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। और आज के लिए इतना ही, एटलीस्ट आपको समझ में आया कि MVP ओनली ऑन, ये सिर्फ और सिर्फ
फीडबैक को फीड फॉरवर्ड करने के लिए होता है, अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर इम्प्रूव और फाइनल प्रोडक्ट रूप देने के लिए होता है। और मैक्सिमम कंपनीज ये करती है, यानी कि अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं तो हर एक कंपनी MVP का ट्रायल लेती है और इसी स्टेज पे जाने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि ये प्रोडक्ट फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा। और अगर वो प्रोडक्ट फ्यूचर रेडी होता है, यानी कि फ्यूचर में उनको चांसेस है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा चलेगा, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन स्टार्ट करती है और अदरवाइज वो उसको उठा के डब्बे में डाल देती है और फिर नई रिसर्च पे लग जाती है। ठीक है, और तो ये थी मेरी आज की क्लासेस जो कि ऑलरेडी मैंने आपको डिलीवर की, और ये था चैप्टर 22 का पार्ट 1। पार्ट 2 ऑलरेडी कल डिलीवर होगा आपको। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।